कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए आपका सेट डी समझेंगे। अंतिम पेपर है, सेट सी तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, और हर साल मैं बच्चों को जो पेपर प्रोवाइड कराता हूँ उन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर आता है। तो आप तो ये अंतिम पेपर है सेट डी तक, ABC नहीं देखा तो देखना है और कंप्लीट करो, है ना। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? राम भक्ति काव्य धारा के। वाग्य किसकी काव्य शैली है? लद्दाख की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में मात्राएं होती है 24। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब था हार जाना या हारना। परदादी ने चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बातें करके। बच्चे काम पर जाते हैं। छंद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तूती बोलने का अर्थ क्या होता है? धाक जमाना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। सालिम अली आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को बताया गया है, यानी सबसे पहला प्रथम उपन्यास कौन है? ऐसा है तो परीक्षा गुरु है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। चलिए यहां से अपन जोड़िए ये, ठीक है। खंड काव्य, देखो खंड काव्य चित्रण रहेगा तो खंड काव्य कहलाएगा, संपूर्ण चित्रण रहेगा तो महाकाव्य कहलाएगा। हरिशंकर परसाई का आपका दूसरे का मिलान करेंगे वसुधा से। आकाश का आपका जाए नवगगन। जनसंपर्क विभाग चौथे का बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। मेरे बचपन के दिन छठे का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया इतना। ये यहाँ पर आ जाएगा सत्य और असत्य। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि, बिल्कुल राइट बात। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हुआ संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, असत्य है। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, सत्य है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, सत्य। अगला है आपका बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि है राजेश जोशी। दोहा छंद में मात्रा है 24। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, विवाह की समस्या पर, यानी विवाह संपन्न पर। कहानी में कितने तत्व माने गए? 6। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका, यहां से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कॉपी में प्रोवाइड करा रहा हूं, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहां से देख सकते हैं आप। चलिए अब इसको हटा देते पेपर को साइड में और यहां से अपन शुरू करते हैं ना। ये देखिए पहला है आपका छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। आपको पता नहीं 2 पूछता है वो, तो यदि आप 10th में जाओगे तो 4 भी हो जाती है ना, तो इसलिए यहां से देखिए व्यक्तिगत की प्रधानता। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत की प्रधानता। इसमें व्यक्ति की भावनाओं का आदर हुआ है। दूसरा है प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण इसकी एक विशेषता है। सौंदर्यानुभूति। छायावादी कवियों की दृष्टि आंतरिक सौंदर्य में अधिक रमी है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है क्या है आपका 2 प्रगतिवाद कवि और उनकी एक एक रचना बताइए। तो नागार्जुन का हो जाएगा युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। आगे बढ़ते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई? देखिए सच्चा जो प्रेम है वो सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी जो छल कपट होते हैं वो मिट जाते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? यदि हम कोई किसी भी पीड़ा में है, कोई हमारे अंदर छल कपट है, किसी के प्रति क्रोध है, वो शांत हो जाए अपने प्रेमी से मिलकर, तो समझ जाइए कि वो जो प्रेम है वो क्या है? सच्चा प्रेम। हृदय पवित्र हो जाता है। ठीक है। अगला है कवि का वज्र के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे उन सभी चीजों को प्रेम करते हैं जिनसे कृष्ण का संबंध रहा है। वज्र वन बाग और तालाब से श्री कृष्ण का संबंध है, इसलिए कवि उनको निहारने के लिए ललालित है। हो गया।
किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई है क्योंकि अंधेरे के प्रभाव से के कारण कुछ दिखता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं। यहां से देखिए अगला है आपका, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने, ठीक है, तो ये आपका यहां से देख लीजिएगा उत्तर इसका है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है भैया, एक एक दो दो बार आप पढ़ोगे ना जिसमें याद हो जाएगा। इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार कराए हैं ना। ठीक है, ये सारी चीजें किनके लिए? केवल और केवल आपके लिए। ठीक है, कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं चाहिए आपसे, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एकदम फ्री। ठीक है भैया, तो आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़े, अच्छी तरक्की करें। ठीक है, यदि आप अच्छे नंबर लाओगे तो मुझे उससे बढ़कर खुशी नहीं मिलेगी। बस आप अच्छे नंबर पढ़ो, अच्छी तैयारी करो। ठीक है, प्रबंध काव्य जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्य से अच्छी तरह निबद्ध हो उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। ये उसके भेद हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर ये 10 का अथवा है, यहाँ भयानक रस की परिभाषा लिखना है, उदाहरण देनी है आपको कि जब भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर, बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर यह भय उत्पन्न होता है तो वहां भयानक रस होता है। एक और अजगर लकी, एक और मृगराज, अरे बिकल बटोई बीच में परियो मूर्छा खाए। उत्प्रेक्षा अलंकार का देख लीजिएगा यहाँ पर कि जहां उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर फटा गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो गया। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा है जब किसी काव्य को देखने, सुनने या पढ़ने से जो हंसी उत्पन्न होती है उसे अपन हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, अरे बेटा मेरा बन गया कॉलेज का स्टूडेंट। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने देंगे हुड़दंगा। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। ठीक है, यहां से देखिए एक जीवन की किसी, ठीक है, इसमें जीवन, जीवन यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जीवन जो शब्द है वो गलत लिख दिया। इस तरह का ना आता है ना जीवन में, तो बच्चे हैं नोट से तैयार करते समय थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी कर देते। सिंपल है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती कम होती, इसमें अधिक होती, इसका आकार छोटा था, इसका आकार अधिक होता, कम समय में अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, फलाना सिंह ढेमका सिंह, आप तो कंप्लीट करो है ना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है आपका है यहाँ से, श्याम सुंदर दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं, हो गया इतना। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, ये यहां से देखिएगा ये हो गया। जहां से क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ये रहा 15। ये चीज आप पढ़ भी सकते हो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, इतना डरना नहीं है। भुला दे डर कुछ अलग कर, क्या बोला मैंने? भुला दे डर कुछ अलग कर। अब कब भुलाओगे डर? जब मर जाओगे तब भुलाओगे डर। तो भैया किसी बात के डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं हमेशा से आपके साथ रहा हूं। निपात शब्द किसे कहते हैं उसका उदाहरण हो गया है ये। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। देखिए स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, स्वतंत्र संभव है। यहाँ से देख लीजिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिए ना। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही इनकी? लेखिका की दादी के घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, मनुष्य हो, मनुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोवन के ग्वार की ग्वारन। यहां से देखिए आप है ना, थोड़ा सा इसको
ए मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मझारन। पावन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्रे पुरदन आधारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कांदनी फूल के कंद की दारन। ए मानस हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन। ये इस तरह से आप इनको पढ़ना है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ठीक है भैया, आप बढ़िया से कंप्लीट करो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगा इसका। ठीक है, प्रसंग भावार्थ क्या है कि रसखान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मैं मनुष्य का जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ ही सदैव निवास करूं। हालांकि मेरे वश की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि यदि वसु रूप में मेरा जन्म हो तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। ठीक है, हो गया इतना। तो इसके बाद में यहां पर देख लीजिए, ये अपने परिवार में कोई, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है ये, तो बता ही दिया था मैंने इसको तो आपको। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, और आप कहोगे तो एक 4 नंबर के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर 4 नंबर के, इनका सॉल्यूशन मैं अलग ही बता आपको दूंगा, है ना। स्वच्छ भारत